कुछ अनौपचारिक स्रोतों और साजिश सिद्धांतकारों के अनुसार गयारी सेक्टर एवलांच एक नेचुरल एवलांच नहीं था, बल्कि एक लेजर बीम प्रयोग था जो डीआरडीओ और रॉ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह एक अत्यधिक कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन था जिसे कोड नेम ऑपरेशन व्हाइट वॉश के नाम से जाना जाता था, जिसमें प्राकृतिक दिखने वाले एवलांच पैदा करने के लिए ढलान वाली बर्फ को पिघलाने के लिए इंडियन कैली प्रोजेक्ट का उपयोग शामिल था और यहीं से ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम सामने आया। हालांकि इस ऑपरेशन के लिए कोई विश्वसनीय या आधिकारिक स्रोत उपलब्ध नहीं है और भारतीय अधिकारी इस मिशन का विवरण सार्वजनिक डोमेन में नहीं खोलना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे बहुत ताकत मिलती है। धन्यवाद। काली का अर्थ है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित एक लाइनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जिसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यदि कोई दुश्मन मिसाइल भारत की ओर लॉन्च की जाती है तो यह तेजी से रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम के पावरफुल पल्सेस को उत्सर्जित करेगा, लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। अनौपचारिक सूत्रों के अनुसार माना जाता है कि यह पहले से ही किसी छिपे हुए स्थान से चालू है या ऑपरेशन व्हाइट वॉश में इसका परीक्षण किया गया था। फिर भी ऐसी स्थितियों की कमी के कारण आधिकारिक तौर पर अभी तक इसका युद्ध परीक्षण नहीं किया गया है, जो भारत को सार्वजनिक रूप से अपने परिचालन अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि 14 जुलाई 2018 को संसद ने सरकार से पूछा कि क्या काली 5000 को सशस्त्र बलों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा को लिखित में जवाब दिया कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन सेंसिटिव प्रकृति की है और इसका खुलासा नेशनल सिक्योरिटी के हित में नहीं है। सरकार ने काली लेजर वेपन के परीक्षण के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक इसकी शुरुआत 2009 में हुई जब भारी बर्फबारी के कारण जवाहर सुरंग को बंद कर दिया गया था। यह सुरंग कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना न हो, सीमा सड़क संगठन BRO को जल्द से जल्द बर्फ हटाने का काम सौंपा गया है। काम को तेजी से करने के लिए DRDO के लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लास्टेक को भी बुलाया गया। BRO और लास्टेक मिलकर कैली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर नामक विशाल तोपखाने की मदद से छोटे छोटे हिमस्खलन लाकर बर्फ हटा रहे थे। कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स का कहना है कि सेना के लिए काली लेजर हथियार के परीक्षण का विचार यहीं से एक वरिष्ठ RANW अधिकारी द्वारा दिया गया था। यह काली लेजर हथियार जवाहर सुरंग में इस्तेमाल की जा रही काली गन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अधिकारियों ने इस हथियार का परीक्षण सियाचिन ग्लेशियरों में करने का निर्णय लिया। इसके लिए भारतीय सेना की एक अवलोकन टीम वैज्ञानिकों और RANW को सियाचिन पोस्ट पर भेजा गया। उन्हें ऊंचाई पर प्रशिक्षण दिया गया। सिद्धांतकारों का कहना है कि सब कुछ योजना के अनुसार किया गया था और इस ऑपरेशन के लिए दोपहर का समय चुना गया था क्योंकि सियाचिन में अधिकांश नेचुरल एवलांच दोपहर के समय आते। वैज्ञानिकों ने परियोजना का अध्ययन किया और इस ऑपरेशन के लिए सुबह या शाम का समय सुझाया। इस ऑपरेशन के लिए कैली एक हवाई चेतावनी और भारतीय वायुसेना की नियंत्रण प्रणाली से सुसज्जित IL-76 विमान और रिफिलिंग के लिए एक IL-78 विमान का उपयोग किया गया था। युद्ध जैसी स्थितियों के लिए मिराज और सुखोई लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट डेटा और 3D टेरेन विजुअलाइजेशन तकनीक का भी उपयोग किया गया। 7 अप्रैल की सुबह IL-76 विमान ने 30,000 फीट की ऊंचाई से ट्रिगर बिंदुओं पर 100% सटीकता से लेजर शूटिंग शुरू की और सुबह लगभग 5:40 बजे पाकिस्तान के उत्तरी लाइट इन्फेंट्री मुख्यालय में हिमस्खलन शुरू हो गया था, जिसकी गति 300 किलोमीटर पर आवर थी। पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गिर रही हजारों टन बर्फ ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। करीब 10 से 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना का पूरा मुख्यालय
80 से 100 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब गया। ये एक मैसिव एवलांच था जिसने न केवल कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ दी बल्कि कुछ चौकियां भी उड़ा दी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इसमें उसके 124 सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक इसमें पाकिस्तानी सेना के 130 से ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री मुख्यालय के ऊपर 80 फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई थी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता के बाद से डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए क्याली का एक छोटा कॉम्पैक्ट मॉडल विकसित किया है जिसे भारतीय सेना किसी भी युद्ध की स्थिति में उपयोग कर सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी द्वारा एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर पर अनुसंधान और विकास अभी भी जारी है। कंक्लूजन: सियाचिन में पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री मुख्यालय के लिए गायरी सेक्टर का हिमस्खलन बड़ा विनाश था जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। यदि ऑपरेशन व्हाइट वॉश कोई साजिश नहीं बल्कि बेहद गोपनीय और गुप्त ऑपरेशन है तो ये डीआरडीओ, एसएएस, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आरएनएडब्ल्यू और भारतीय सेना के वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी सफलता थी। अगर आपको भारतीय सेना, डीआरडीओ और बीआरसी पर गर्व है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।